नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले ही एमपी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है और पदों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 6,755 लगभग आपके पद हो चुके हैं और कुछ ही दिनों बाद आपके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जिस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं एमपी पटवारी की, उसी डायरेक्शन में लाखों लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपको इस एग्ज़ाम के लिए उन लोगों से आगे कैसे निकलना है, कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करना है जिससे कि हम फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या है वो भी आपको पता होगा कि आपका जो पंचायती राज सब्जेक्ट था उसको हटाकर यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और मैनेजमेंट 4 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। यानी कि आपके पहले 5 सब्जेक्ट होते थे, अब आपके एक सब्जेक्ट को हटाकर 4 और ऐड कर दिए गए, यानी कि 8 सब्जेक्ट को कर दिया गया है। तो अब आपके एग्जाम में 8 सब्जेक्ट होंगे और 200 नंबर का आपको पेपर होगा। कितने का होगा आपका पेपर? 200 नंबर का। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क का एग्जाम होगा। तो ये पैटर्न आपके एग्जाम का रहने वाला है। तो अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 2.5 महीने हमारे पास हैं तैयारी करने के लिए, और इस 2.5 महीने में हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि हम एमपी पटवारी में एक अच्छा स्कोर कर पाएं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने उन सब्जेक्ट को पहले रखा है जो कि बहुत अच्छे स्कोरिंग हैं, आप उनमें सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिनकी वजह से ही आप केवल एमपी पटवारी में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपन अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी और मैथ्स और हिंदी, ये बहुत ही अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। और इसके साथ हम रीजनिंग को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी एमपी पुलिस में पिछली बार देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग से कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें बच्चे काफ़ी परेशान हो गए थे। तो अगर आपकी रीजनिंग में भी अच्छी प्रैक्टिस है तो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये अपन को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले बात करें हिंदी की। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो एमपी पटवारी में, क्योंकि लगभग अपने कितने 25 के आसपास प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 सब्जेक्ट हैं तो 25 अट्ठा 200 क्लियर तो उन्होंने बोला नहीं है हालांकि नोटिफिकेशन में कि 25-25 क्वेश्चंस देंगे, फिर भी अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो हम इतना मान के चल सकते हैं। तो 25 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आपका जो एमपी एसआई की हिंदी अगर देखी जाए और एमपी पटवारी की, इन दोनों में डिफरेंस रहता है, क्योंकि एमपी पटवारी में आपका जो शब्द वाले टॉपिक होते हैं जैसे कि संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्ति, इनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। बाकी आपके रस, छंद, अलंकार, इन तीनों सब्जेक्ट से आपके एकाध क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल हिंदी यहाँ पर पूछी जाती है। अगर आपकी वर्तनी अच्छी है तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको वर्तनी अच्छी करनी है, उसके लिए आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से अगर कोचिंग पढ़े हो तो आप कोचिंग के नोट्स प्रेफर करिए। और दूसरी बात है, प्लस इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं आपको व्यापम के, जितने भी व्यापम के अंदर एग्जाम हुए हैं, क्योंकि व्यापम में रिपीट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपीट के साथ साथ क्या है, इनका पैटर्न भी लगभग सेम रहता है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना है प्रीवियस ईयर पीवाई क्योंकि। फिर बात करते हैं मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ में आप हालांकि जितने भी बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं सब ने कहीं ना कहीं से कोचिंग करी होगी या फिर कोचिंग कर रहे होंगे। तो अपनी कोचिंग के नोट्स जो आप हैं टॉपिक वाइज उनका रिवाइज कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्लस आपको पीवाईक्यू में क्या करना है, पीवाईक्यू तो आपको लगाने ही हैं, क्योंकि होता क्या है, हम प्रत्येक सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में प्रत्येक टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं अगर पीवाईक्यू नहीं लगाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि इस बार एमपी पुलिस में क्या हुआ, एमपी पुलिस में आपको पता होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है डिविजिबिलिटी रूल, इतने अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी रूल से कि बच्चे मतलब बहुत ही कम ऐसे हैं जो कर पाए।
या फिर जिनको बाद में पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी रूल पूछा जा रहा है तो वो करके गए वो ही कर पाए। यानी कि ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छा करना है, क्योंकि ये पैटर्न व्यापम ने पकड़ लिया तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये चले। फिर आपका आता है एलिगेशन। एलिगेशन से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, तो एलिगेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये ट्रेंड चलता है एग्जाम का, जरूरी नहीं है कि मतलब ये सारे पूछे जाएं, लेकिन पॉसिबिलिटीज रहती हैं कि डिविजिबिलिटी रूल पूछा है तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका प्रायिकता। जिन्होंने एमपी पुलिस का लास्ट में एग्जाम दिया होगा उनसे प्रायिकता के अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे प्रायिकता से। तो इस तरह आपको मैथ्स की भी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी का मैंने बता ही दिया। फिर बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या है कि एसएससी की तरह सारे टॉपिक्स तो नहीं पूछे जाते, जैसे कि आपका वाटर इमेज हुआ, मिरर इमेज हुआ, पेपर कटिंग हुआ, ये सारे प्रश्न व्यापम के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। बात करें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आपका सबसे मोस्ट हो जाता है यहाँ पर सिलॉजिज्म। कौन सा? सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म के साथ हो जाता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग इस बार एमपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें इनइक्वलिटी भी पूछ लिया, तो वो भी आपको कर लेना है। इस तरीके से रीजनिंग जो आप PYQ के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लगा लीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए रीजनिंग की। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में खासियत ये है कि इसमें आप कम टाइम देकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग पे आप बहुत अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको स्कोर अच्छा करना ही करना है इसमें। फिर बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर भी एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है, क्योंकि जिनको कंप्यूटर और इंग्लिश से डर लगता है तो बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि इनमें एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी है तो बिल्कुल वो पढ़िए, रिवीजन करिए, कोचिंग के नोट्स रिवीजन करिए। बाकी मैं मानता हूं कि आपकी एक बुक आती है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है और उसमें कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी बुक आपको अच्छी लगती है, सब में कंटेंट अच्छा रहता है, और बाकी आपकी कोचिंग पे जो सर पढ़ाते हैं वहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं, उनको पढ़िए। बाकी कंप्यूटर पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, और पेपर के अकॉर्डिंग के पेपर में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और PYQ लगाइए, तो कंप्यूटर में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश से इस बार काफ़ी बच्चे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश एक तो पहली बार जुड़ा है MP पटवारी में, और होता क्या है कि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको भले ही इंग्लिश आती हो, मतलब थोड़ी बहुत, फिर भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन पहले से डरते हो कि इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया क्या होगा। तो इंग्लिश से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश में करना क्या है कि इंग्लिश में देखो बहुत ज़्यादा तो सिलेबस है नहीं, लिमिटेड टॉपिक हैं। लिमिटेड टॉपिक को क्या है, आप बार बार उनके रूल्स पढ़िए। और मैं दूसरी बात ये भी कहूँगा कि अगर आप इंग्लिश के लिए कोई बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि बुक में क्या होता है, बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया होता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें क्या पूछा जाना है क्या नहीं पूछा जाना है। तो अब आप इंग्लिश में जो चीज़ें पढ़ते हो, यानी कि आप अगर बुक लेके बैठोगे तो सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो पढ़ने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको छोड़ना क्या क्या है, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में इंग्लिश में सब कुछ नहीं पूछा जाता है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं और जिनसे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप जो व्यापम के लिए स्पेशली किसी ने इंग्लिश पढ़ाई है तो आप उसको पढ़िए। अगर YouTube पे कोई क्लास मिलती है उससे पढ़िए, अगर आप किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़िए, कोचिंग के नोट्स रिवाइज कीजिए अपने, प्लस आप PYQ लगाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर बात आती है GK की। तो GK में इस बार कह नहीं सकते
कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि होता क्या था, जिन भी पेपर्स में आपके जो व्यापम के हुए उनमें अगर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग एमपी से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते थे। किससे? एमपी से। और प्लस आपका करंट रहता था, और एक दो प्रश्न रहते थे आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इनसे। तो हो सकता है कि एमपी आपसे ज़्यादा भी पूछ लें, एमपी आपसे कम भी पूछ लें। आपके जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनसे भी एक दो प्रश्न आ सकते हैं, और प्लस अपना करंट बनाकर चलिए। इस प्रकार आप अपनी जीके की तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है साइंस और मैनेजमेंट। तो साइंस और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो साइंस, जैसा कि जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, और आपको अभी साइंस में क्या करना है कि साइंस अगर आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो या फिर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, तो आप साइंस को क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, है ना। और पढ़ने के साथ साथ आप प्लस पीवाईक्यू लगाइए, और पीवाईक्यू के साथ साथ अगर आपसे कोई प्रश्न मतलब बनता है या नहीं बनता है तो उसका आप डिस्क्रिप्शन में विश्लेषण उसका जो होता है वो पढ़िए। इससे आपकी चीज़ें रिवाइज होंगी और चीज़ें याद रहेंगी। तो साइंस की तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पहली बार जुड़ा है तो बहुत ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकते। बाकी मैनेजमेंट में यही कहूँगा कि इसमें कुछ प्रश्न तो ऐसे आएंगे फैक्चुअल, जैसे कि इसमें कुछ लोगों के नियम होते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरी, आप जैसे कि कोई एक अधिकारी बनता है, वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करता है, तो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या आपका मैनेजमेंट रहता है, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट के लिए आप मार्केट में कोई भी जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो वो आप खरीद सकते हैं। वहाँ से केवल बुक से मैनेजमेंट पढ़िए, जिससे कि आपको समझ बनेगी कि मैनेजमेंट में किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको 8 सब्जेक्ट लेके चलना है। अब 8 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा टाइम आपको किसे देना है, सबसे ज़्यादा समय किसे देना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि किसी बच्चे का मैथ्स वीक होता है तो वो मैथ्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करे, किसी की इंग्लिश वीक होती है तो इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे, है ना। ये तो मतलब बोल नहीं सकते कि किसके लिए क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है। तो समय की स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, और बस मैं यही कहूँगा कि आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक में रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। प्रत्येक को रेगुलर पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप करके चल सकते हो। और अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी एक ही सोर्स से करना चाहते हो, यानी कि केवल एक बुक के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलें, इस तरीके से आप एमपी पटवारी की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बुक है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी 2023 के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पटवारी के सिलेबस में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव यह है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इन 8 सब्जेक्ट को एक ही सोर्स से बेहतर तरीके से कवर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की टीम ने एक एक सब्जेक्ट को और प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने एमपी पटवारी के एग्जाम को टारगेट करते हुए कंटेंट को तैयार किया है। यानी कि अब आपको एक ही बुक में बेहतर कंटेंट के साथ 8 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो बुक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं।